और बारिश पड़ी झड़ा झड़की पर बूंद दिखाई एक नहीं, और बड़े बड़े जासूस लगे पर भेद लिवैया। चारों बात अलग अलग जगह की हैं। और पहली लाइन तो यही जगह की द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है कि बड़े बड़े पंच सभा में बैठे पर न्याय करे या एक नहीं, सबरे बैठे पर न्याय करे, देखो सब दुर्योधन के डर के मारे डर को। दूसरी लाइन है एक ब्याह में दूल्हे दूल्हे, सीता जी को स्वयंवर में सब सीता धनुष तोड़ के सीता ब्याहे को आयो, सब दूल्हे बन के आयो, बराती तो कोई नहीं। और बारिश पड़ी झड़ा झड़की पर बूंद दिखाई एक नहीं, और नरसिंह ने सोना बरसा दिया सरसागढ़ में, झड़ा झड़ सोना बरसा, और पानी की बूंद तो ये कौन है। और बड़े बड़े जासूस लगे भगवान को भेद लेने को, बड़े बड़े संत महात्मा जासूस लग गए और भेद ले लिया। प्रेम से बोलो हाथ उठा के श्री राधे। द्रौपदी के पांचों पति बैठे हैं, युधिष्ठिर बैठे हैं, भीम गांडीव धनुषधारी सब बैठे हैं। द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखा। मैया बहनों गौर से सुनिए और तब यह बात है, एक द्रौपदी के 5 पति हैं और पांचों द्रौपदी जुआ में हार गए। दुर्योधन द्रौपदी की साड़ी खींच के नगिन करना चाहता है, पर जीजियो तुमको दुनिया में सबसे बड़ो भरोसा कौन को है? प्यारे आदमी कोई हो जो ब्याह करके लाए। भाई 5 आदमी में हाथ पकड़ के फेरा पार के ब्याह कर, वादे बड़ो भरोसा बता कौन को हो सके ना हो ना कहीं साची बात कही तो। अरे बताओ ना, और जिनके भरोसे पे, जिनकी आंखों के आगे जिनकी पत्नी की साड़ी खींची जा रही है, द्रौपदी ने पांचों पति की तरफ देखा। नीचे करी गए नार, पलक झपी सरना तरह, जान गई द्रौपद जिगर। सोरठा है कोई किसी का है नहीं। द्रौपदी ने जब पांचों पतिन की तरफ देखा, दुशासन साड़ी को पकड़ के खड़ा है, एक झटका मारा, द्रौपदी की कमर में से आधी साड़ी खुल गई, आधी रह गई। काफी प्रयास किया अपनी लाज बचाने का, लेकिन 5 पति नीचे को गर्दन कर गए। मैया बहनों उसे त्यार मन की बात है। अब तुम यह सोचो, जब द्रौपदी को इतिहास श्रीमद् भागवत की कथा में गायो जा रहे हो, वो द्रौपदी कोई छोटी मोटी औरत तो होएगी ना, वो तो कोई, जब वाकी लाज वाके पति न बचा सके, जो गदाधारी धनुषधारी तेगाधारी वेदाचारी ऐसे पति अपनी पत्नी की लाज ना बचा सके, तो मैया जीजी तुम कौन पे भरोसा कर रही है? इसलिए ये सोच लो, भीष्म दादा की तरफ देखा, द्रौपदी ने पलक नीचे को झुका गया।
कृपाचार्य द्रोण गुरु कर्ण की तरफ देखा, सब नीचे को गर्दन कर गए। और जब सबकी तरफ से आशा टूट गई तो द्रौपदी ने जो साड़ी पकड़ रखी, इधर से दुशासन ने पकड़ रखी है, तो द्रौपदी ने साड़ी छोड़ दी, हाथ खड़े कर दिए, भगवान के आगे हाथ खड़े कर दिए और बस एक ही बात कह दी, मेरे कान्हो, मेरे गोपाल, अब तेरे बिना मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे पांचों पति झुकाए गए गर्दन, अब तू ही मेरी लाज बचैया, मेरे कृष्ण कन्हैया, ओ 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 मेरे कृष्ण कन्हैया। झुकाए गए गर्दन, पांचों पति झुकाए गए गर्दन, अब बस तू ही लाज बचैया, मेरे कृष्ण कन्हैया, दाऊ के भैया, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, दाऊ के भैया, मेरे कृष्ण कन्हैया, दाऊ के भैया। काफी प्रयास किया, गोपाल को याद किया, भगवान कृष्ण को याद किया, भगवान गोपाल सोच रहे बहुत देर में याद करूं, पहले तो पति के ऊपर ही भरोसा कर रही, फिर अपने ऊपर के भरोसा किया, साड़ी कटरी पकड़ ली, सबते जब पार नहीं पड़िए, जब मैं याद करूं तो भगवान ने सोची लाज तो बचानी है, पर थोड़ी सी पक्की तो कर लूं, हार गई, विशेष परेशान हो गई द्रौपदी। लास्ट में आखिर में यूं कह दिया, मेरे कान्हा गोपाल, जे नहीं आओगे, मेरे कान्हा जो नहीं आओगे,
इतने आंसू बहेंगे तेरी बहना के आंसुओं में बह जा मेरे कान्हा जे मेरे कान्हा जे नहीं आओगे इतने आंसू बहेंगे तेरी बहन के आंसुओं में डूब जाऊं मेरे गोपाल अगर इस समय तू नहीं आया तो तेरी बहन द्रौपदी के इतने आंसू बहेंगे इतने आंसू बहेंगे आंसुओं की नदी बन जाएगी जिस नदी में आप बह जाओगे सच्चे मन से भगवान गोपाल को याद करो ना एक बार मेरे भैया मेरे गोपाला मेरे कान्हा मेरे मेरे कान्हा देखो भाई सच्चे मन से सच्ची भावना से याद कर लो द्रौपदी सच्ची भावना से याद कर रही है प्रेम से ताली बजा मेरे कान्हा मेरे गोपाला मेरे लाला यशोदा के लाला मेरे कान्हा जे नहीं आओगे इतने आंसू बहेंगे तेरी बहना के आंसुओं में डूब जाऊंगी मेरे कान्हा जो न आओगे मन से कोई पुकार ले तो भगवान दूर नहीं है पर पुकारे कोई सच्ची आत्मा से भगवान कहते हैं जब भक्त बुलाते हैं भगवान चले आते जब भक्त बुलाते हैं भगवान चले आते जब भक्त बुलाते हैं भगवान चले आते दोनों हाथ उठा करके बोलो ना भगवान को जब भक्त बुलाते हैं भगवान चले आते जब भक्त बुलाते हैं भगवान चले आते और देखो भक्तों के संकट को पल भर में मिटा जाते भक्तों के संकट को पल भर में मिटा जाते जब भक्त बुलाते हैं भगवान चले
कृष्ण और द्रौपदी ने आखिर में एक सूत्र बोल दिया। आप भी बोलो, कृष्णम शरणम गतम, कृष्णा शरणम गतम, कृष्णा शरणम गतम, कृष्णा शरणम गतम, कृष्णा शरणम गतम। सिद्धार्थ है, कृष्ण में तेरी शरण हूं। कृष्णा शरणम गतम, राधा शरणम गतम, गोपाला शरणम गतम, कृष्णा शरणम गतम, कृष्णा शरणम गतम, हो कृष्णा शरणम गतम, कृष्णा शरणम गतम, कृष्णा शरणम। दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने कह दिया, कृष्णम शरणम गतम, अब कृष्ण तेरी शरण हूं। तो भगवान ने कहा अब तो चलना पड़ेगा। तो भगवान आए गए और ऐसो बजाज बन के आए। ए मैया बहने ने उड़ रखे ने लीलो लोगरा, पीरो लोगरा, हरो लोगरा, मेहंदिया लोगरा, अरे ऐसे 7 रंग के चीर लिए तो शासन खींच रहे है। और 10,000 गज बल घटो पर घटो न 10 गज। हार गए। 10,000 हाथियों की ताकत दुशासन में जाके भुजा थक गई, पर द्रौपदी का चीर का ओर नहीं आया। अरे भगवान कौन की लाज न बचे। उस सारी सभा में दुर्योधन के विरोध में कोई नहीं बोला। मेरे लोगों, एक आदमी पे नहीं झिली, वही ने कही, वो आदमी को नाम है विदुर जी। विदुर महाराज ने के और वाने दुर्योधन से नहीं कही, अपने भाई से कही, धृतराष्ट्र से, बड़े भाई तेरी सभा में अनुचित कार्य हो रहा है। ये हमारे कुल की पुत्र बधू है, ये हमारे कुल की बहू बेटी है, और कुल की बहू से इस तरह का व्यवहार नहीं करते। बड़े भाई तुम दुर्योधन को रोकते क्यों नहीं हो। लेकिन बेटे के मुंह में धृतराष्ट्र भी चुप लगा गया। और इस बात को कहने पर दुर्योधन ने अपने एक चाचा विदुर जी का तिरस्कार कर दिया और कहा, तुम मेरे राज कार्य में बाधा डालते हो, जाओ मैं तुम्हें सभापति के पद से खारिज करता हूं और अपने हस्तिनापुर से तुम्हें बाहर निकालता हूं। मेरे भाई बहनों, दुर्योधन ने अपने काका विदुर को उसी दिन निकाल दिया और बूढ़ी सी मैया विदुरानी चली गई। अब तो गांव से तो निकाल दिया, हस्तिनापुर को बाहर जंगल में बेचारे के पास कचहरी साधन कचहरी और आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है। पैसा ना जो हवेली बिल्डिंग बना ले, कोठी बंगला बना ले। अब उन्हें तो विदुरानी मैया बेचारी पानी फानी ला गई मुंड में धर धरा के और कचो कीच गारो माटी कर करा के और फूटी सी एक बाखर बना ली, टूटी सी झोंपड़ी बना ली, टूटे टूटे से किवाड़ लगाए रखे। और बस याद आ रही है कि जाना तो मेरे कन्हैया द्वारका को गए, जाना तो मैंने मेरे लाला के दर्शन। मैया बहुत लाड प्यार करे कन्हैया के, मैं जन्नत द्वार का गए, जन्नत मेरो मैंने कन्हैया के दर्शन नहीं करे। बात वहां आ गई कि भगवान कृष्ण जब शांति दूत बन के आए थे तो विदुरानी मैया को मेरो कन्हैया आया है। विदुर जी से कही कन्हैया आयो, तुम चले जाओ। सांझ के केला मैंने खाए ना, नुकनी धर रखे, मेरे को नहीं आ जाए, मेरे कन्हैया को मेरे लाला को केला खवाई दो, तुम चले जाओ ना। वही समय विदुर जी गए और वही समय भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। दुर्योधन, अब देखो भाई भाव देखियो,
दुर्योधन कह रहा है कन्हैया, ए कृष्ण, मैंने तुझे 3 बार भोजन करने को अपने घर बुलाया, पर कृष्ण तो 3 बार बुलाया, मैंने 3 बार तो नहीं आया, क्या कारण है, क्यों नहीं आया? भगवान बोले दुर्योधन, काई को अन्न, किसी के घर का अन्न 2 बातों से खाया जाता है, या तो किसी का विशेष प्रेम हो तब काई को अन्न खाया जाए, या काई के ऊपर विशेष परिस्थिति आ जाए जब काई को अन्न खाया जाए। भगवान बोले भाई दुर्योधन, राम राम, भगवान बोले दुर्योधन भैया, प्रेम तो में है ना और परिस्थिति मुंह पे आवे ना, बता तेरे अन्न कैसे खा। जय हो भैया। दुर्योधन बोले तो आज तुम्हारा भोजन हमारे घर है। भगवान चुप लगा गए, ऐसे कहकर दुर्योधन चले गए। जो अपने कामदार जो लोग थे, भोजन बनाने वाले, व्यवस्था करने वाले, सबको बुला करके दुर्योधन का, हमारी एक बात बड़े ध्यान से सुनो, मंदिर से और हमारे महल तक मलमल के बिछोने कर दो, मलमल की कनात लगा दो, हाथ में पंखा लेके खड़े हो जाओ, कृष्ण के सामने कोई मक्खी मच्छर भी नहीं आ जाना चाहिए, और भोजन बनाने वाले रसोइया बुलाए, रसोइया से कहे रसोइयाओ ऐसा भोजन बनाओ कृष्ण को जो कन्हैया के बाप ने भी ना खाया हो। अब बताओ भाई, ये तो भोजन करवावे को भाव तो ना, ये तो लठ दे वही है ना। और सुनो, आजा, और विदुर जी, दुर्योधन चलोगे तो विदुर जी ने कही कन्हैया, कृष्ण एक माइक लगा दे थोड़ी थोड़ी। विदुर काका बोले कन्हैया, जिस दिन से तुम द्वारका गए थे उस दिन से तेरी काकी बड़ी तड़फड़ाई रही है, वाको पतो परो को मेरो कन्हैया आयो है, तुम मैं खिंदायो माने। भगवान कृष्ण काकी की बात सुन के विभोर हो गए। काका, काकैया हमारी काकी ने। विदुर जी बोले न्यों कहिए तेरी काकी ने। थोड़ी देर को आ जाए मेरे को नहीं, मेरे कान्हा मेरे कान्हा के चलो अयो, तेरे तू तेरी काकी ने बुलायो रे लाला ने के चलो। अरे लाला
चलो हे तू तेरी काकी ने बुलायो बेटा नेक चलो तेरी काकी बहुत तड़फड़ा रही है और भगवान ने कह दिया काका काकी के घर जरूर आऊंगा। चले गए। रुक्मणी जी बोली राजा को नौता भी ले लियो, दुर्योधन को विदुर काका को नौता भी ले लियो, कौन के घर जाओगे भोजन करने को। भगवान बोले मेरे यहाँ प्रेम की तराजू लग रही है, अरे जाको प्यार ज्यादा हो जाए जाऊंगा। वो विदुरानी बोली विदुर जी से पहले तो भगवान राजा के घर जाएंगे, दुर्योधन के घर जाएंगे, तुम एक काम करो दुर्योधन के दरवाजे पे बैठ जाओ, भीतर तो कोई जान ना देगा, और दुर्योधन के दरवाजे पे बैठ जाओ और जब दुर्योधन के घर से भोजन करके निकले ना तब हाथ पांव पकड़ के और न्यू कह दीजिए कि लाला लाला नेक चलो। जब भोजन करके दुर्योधन से घर से निकले तो पांव पकड़ लीजिए और न्यू कह दीजिए अरे तू तेरी काकी ने हो तू तेरी काकी ने बुलाया। विदुर जी जा बैठे दुर्योधन के यहाँ और जब भोजन का समय हुआ तो नंगे पावन भगवान हस्तिनापुर के बाहर है के विदुर के घर जा रहे हैं। ध्यान से सुनियो मैया बहनों, और विदुरानी मैया बूढ़ी है गई, घने दिन है गए, द्वारका से चले गए भगवान तो सन की तरह सफेद बाल हो गए। ये आदमी लड़ रहे हैं, इन्हें थोड़े से परे कर दो, ये हल्ला हो रहा है इधर, इनको थोड़े से आगे चले जाओ भैया, क्योंकि ध्यान जाता है बार बार। और विदुरानी मैया सन की तरह सफेद बाल हैं, चेहरे पे झुर्म दिखता है और नु सोच रही मेरे अब दूसरे कपड़ा ना आए बदल, गरीबी ज्यादा, फूटी सी बाखर, टूटे टूटे से किवाड़। विदुरानी मैया ने सोची कन्हैया कहेगो काकी कैसी सूख लिए, नहाई भी ना, नहीं तो तू नहाले इतने आवे, वो नावे कैसे कपड़ा था ही ना दूसरे बदल में। अरे कोई ना, पौड़ी की किवाड़ लगा दिए, सब कपड़ा उतार के धर दिए मैया ने, और वस्त्र विहीन होके मैया नहा रही है। नहावन लगी, जैसे ही भगवान पहुंच गए बोलो बाल कृष्ण गोविंद जय हो। और जैसे भगवान पहुंचे, भगवान ने किवाड़ बजाए, नहाती नहाती भीतर से बोली कि कौन है भैया, अरे कौन है किवाड़ बजाए रहे। भगवान ने का जवाब दियो, मेरी काकी मेरी मैया, अरे मैया काकी मेरी मैया, अरे मैया नक खोल दे किवरिया, अरे देख तेरो लाला आयो री काकी खोल दे किवरिया।
जब यूं कही कि तेरो कन्हैया आयो काकी किवाड़ ने खोलियो और भगवान के नाम सुन गई काकी जी शरीर की सुधई भूल गई, भगवान के प्रेम में विभोर हो गई। मेरो लाला आयो है, मेरो कन्हैया आ गयो, काकी भूल गई तेरे शरीर पे कपड़ा है कि ना है। ऐसा भाव जब भगत का बन जाए, भगवान के नाम सुनते ही अपने आपे को भूल जाए, भगवान उसको अपना बना लेते हैं। और काकी ने कपड़ा है ना शरीर, पता ही ना, भगवान के प्रेम में मगन हो गई, शुद्ध भूल गई, पता ही ना कपड़ा है कि नहीं, और किवाड़ खोल दिए। और काकी ने जब किवाड़ खोल दिए, एक बात याद रखना, कुछ गोपी जमुना जी में नहाई गई, वस्त्रहीन होके भगवान कपड़ा खोल के जमुना के किनारे पे धर रखे। भगवान कृष्ण ने कहा ये तो गोपिका अनुचित काम कर रही हैं। जल का देवता वरुण होता है और वरुण देव को नंगे शरीर पे नहीं डालना चाहिए। भगवान सबन के कपड़ा न लेके कदम पे चले गए। अब गोपी तो नारी पता ही ना अंदर कपड़ा न खोले, पर भगवान ने सोची इनको पता तो करना चाहिए। भगवान ने मुरली बजाई, सुनो मोहन की बांसुरी की तान, सुनो मोहन की बांसुरी की तान, सुनो मोहन की बांसुरी की तान, सुनो मोहन की बांसुरी की तान। वो कैसे बोले सा गा गा रे रे मामा पापा धानी नी सा, सुनो मोहन की बांसुरी की तान, सुनो मोहन की बांसुरी की तान, सुनो मोहन की बांसुरी की तान। भगवान ने जब बांसुरी बजाई, नाती नाती गोपी ने देखी, अरे कोई ले गयो जी कोई ले गयो चीर हमारे जुलामी कर। भगवान तो कदम में बैठे ना, कदम में कपड़ा लटका रखे। गोपी सोच रही ना कोई मानस ना कोई बंदर, अरे ये कौन है बादर भारे जुलामी कर। हरि बोले वीर हमारे जुलामी कर ठारे, हरि बोले वीर हमारे जुलामी कर ठारे। ऐसे ही गोपी बोली कन्हैया हमारे वस्त्र ने दे दे। कन्हैया बोली ये कदम पर लटक रहे ले जाओ। और गोपी बाहर कैसे आए? या भगवान ने गोपियों को आत्मज्ञान उपदेश दिया। या भगवान कृष्ण ने गोपियों को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। गोपियों तुम मुझे कौन मानती हो? एक गोपी बोली हम तो आपको ब्रह्म मानते हैं। जब तुम मुझे ब्रह्म मानती हो तो ब्रह्म के तो लिंग भेद होता नहीं। ब्रह्म तो स्त्री है ना पुरुष है, वो तो अलग तत्व है। जब ना ब्रह्म जो मुझको तुमने मान लिया तो ब्रह्म से तो कोई छुपा दुखाव होता नहीं। या भगवान ने गोपियों को ब्रह्म ज्ञान दिया है, गोपी ब्रह्मास्त्र हो गई। ऐसे ही मेरे भाई बहनों ध्यान को लौटा करके वहीं ला रहा हूं उसी कथा पे। बिदरानी काकी कहती है
जब भगवान ने अपनी काकी को उघारे बदन देखा, अपनो पीतांबर ले करके भगवान कृष्ण ने अपनो पीतांबर ले करके काकी को उड़ायो रे भैया अपनो पीतांबर उतार के अपनी काकी को उड़ाई दियो, पकड़ उमरिया ले गई। भगवान कृष्ण की उंगली पकड़ ली, काकी सोच रही है कहीं चलो ना जाए मेरे को नहीं है, जल्दी उंगलिया पकड़ ली। ध्यान रखना भगवान की उंगलिया तो काकी ने पकड़ रखी है, पर काकी की नजर कहाँ है? भगवान के मुखार बिंदु। काकी की नजर भगवान के मुख पे है। अरे दर्शन कर रहे थे, पेट ही नहीं भर रहा, अघाई नहीं रही, और उंगलिया पकड़ के खींचती खींचती धीरे धीरे सरकाती सरकाती ले गई। मन में काकी सोच रही है मेरे लाला है, मेरे कन्हैया है, मेरे प्रभु है, काई पे बैठा हूं। चाकी के सहारे ले गई खींचती खींचती, एक हाथ पे उंगलियां पकड़ रखी और काकी ने चाकी पे एक हाथ पे पीठ ढालियो और काकी को सुध बुध भूली पड़िए भगवान के प्रेम में। यो पतना पीड़ा औंध हो तो सुध हो और पीड़ा औंध हो ही भी जाए। चाकी पे पीढ़ा लेके चाकी पे पीढ़ा लेके ओढ़े पीढ़ा में अपनो कन्हैया बिठायो रे काकी खोल दे। भगवान और मेरे प्रभु कितने सूदे हैं मेरे भगवान की। अरे भावना में भावना तो भावना बेकार है। भगवान औंधे पीढ़े में बैठ गए। मैया बहनों जीजियो हाथ उठा के बोलो, ऐसे ऐसे भगवान को बार बार नमस्कार करो। काकी का औंधे पीढ़े में बैठे, हाथ उठा के बोलो जय जय कृष्णा गोविंदा। मेरे कान्हा तेरी जय हो। औंधे पीढ़ा में बैठे भगवान, उंगलियां ना छोड़ी पर एक हाथ से कन्हैया की उंगलियां पकड़ रखे कर रही, एक हाथ चलायो लपक लपकाए के वो चार केला ले ले। जहां हाथ में उंगलियां पकड़ रखी है वह हाथ की मुट्ठी में ले गए, केला को छिलका उतारो। काकी को तो पता ही ना हो तो बेसुध है। भगवान के क्रम में इतनी प्रेम ऐसी पागल हो गई, उसको कोई पता नहीं है कौन सी चीज खवावे की है, कौन सी चीज फेंकवे की है। केला को छिलका उतारो, भगवान के मुंह में छिलका ही लगा और भगवान बड़े प्रेम से छिलका खा रहे। अरे ऐसे भगवान के लिए तो जोरदार ताली बजा करके भगवान कृष्ण का अभिवादन करो। अरे कन्हैया मेरे प्रभु मेरे गोविंद कैसे काकी के छिलका खाए गयो री मेरो 1200। काकी के छिलका खाए गयो री
कोई बात ना जी, कभी कभी तो बेना हो जाए करे, ज्यादा तो बात एक कथा सुनो, पर कभी कभी 1-2 मिनट की बात हो जाए तो ठाड़ी हजार जो कौन काकी के छिलकान में कौन भगवान को प्रेम में मगन हो जाते हैं भगवान की। काकी के छिलका खाए गए मेरो 1200, काकी के छिलका खाए गए मेरो 1200 कन्हैया, 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 काकी के छिलका खाए गए मेरो 1200 कन्हैया। भगवान बोले, काकी बोली भगवान कैसे हैं, कैसे लग रहे मेरा छिलका। भगवान बोले जितनो ससरस मैंने खायो, जितनो भक्त भोग में, आज तक जितने भक्तन ने मेरो भोग लगाया है, जितनो भोग भक्तन ने लगायो, अरे ऐसो स्वाद कबहू न आयो, ऐसो स्वाद कबहू न आयो, ऐसो स्वाद कबहू न आयो। काकीरी तेरे छिलकन में अरे सबरो स्वाद जन्म को आए गयो रे 1200 कन्हैया, काकी के छिलका खाए गयो रे मेरो 1200 कन्हैया। भगतन को प्रभु कन्हैया, काकी के प्रेम में आए गए और मेरो 1200 कन्हैया, काकी के प्रेम में आए गए मेरो 1200 कन्हैया, काकी के प्रेम में आए गए मेरो 1200 कन्हैया। भगवान बोले अरे काकी एक बात तो सुन ले मेरा, धन धन तो मेरी काकी, धन धन तो मेरी काकी, अब कोई भाव रहो ना बाकी, धन धन तो मेरी काकी, अब कोई भाव रहो ना, भक्ति को नद बहाएगा और बोले रोसो कन्हैया, काकी के छिलका खाए गए मेरो 1200। भैया बहनों 2 मिनट नाच ली ना भगवान के भजन में, इतना ही अच्छा लगे बस, ज्यादा खौड़िया करना ठीक ना है, कथा का विनाश होता है। ये मैंने त्यार मन रहा एक बार कर। अच्छा अब 2 केलान के छिलका
दो केलान के छिलका काकी ने उतार के भगवान को खवाई दिए। भगवान दो केला के छिलका ने खाए गए, प्रेम में आई गए। विदुरानी बोली लाला ऐसो स्वाद कभी तो को पहले भी आयो। भगवान बोले हाँ एक बार आयो बस, कि एक बार बस, कि एक बार और आयो, और कि एक बार और आयो, तो 3 बार रह गई। अब विदुरानी मैया पूछ रही है, काकी पूछ रही है अब बता कहाँ कहाँ आयो तो को ऐसो स्वाद। भगवान बता रहे एक बार रामावतार में जब बनोबास कूंधाए, ऐसो स्वाद जब आयो काकी जब बेर भीलनी के। भीलनी ने ऐसे मीठे बेर खवाए। अच्छा एक बात है, छोटी सी शंकाएं मिटाई दो। दुनिया न्यू कहे कि चाक चाक फल लाई, बेर चाक चाक के बेर में तोड़ के लाई भीलनी जब भगवान को खवाई। दुनिया कहे ऐसे चाक चाक के लाई, तो फिर चाके तो औंठे हो गए होंगे वो। बड़ी सोचने की बात है। भीलनी अगर चाक चाक के बेर लाई तो बेर तो झूठे हो गए होंगे, और कोई अपने भगवान को झूठे खवावेगा तो फिर झूठ बात झूठ नहीं है मेरे लाल बहन भाइयों। बात यह है बेर के नहीं, वो झाड़ी के बेर थे, और एक झाड़ में से बेर एक तोड़ के चाखो कि ये झाड़ को बेर मीठ हो, वहां में तो तोड़ लिए, जा झाड़ को बेर खट्टा लगा उछोड़ दिए। चाख का अर्थ है परख के लाई। नहीं अपने भगवान को कोई झूठ खवा। और भीली और काकी बोली दोबारा कहाँ आयो? कि एक बार ऐसो स्वाद काकी मोए जब आयो, जाट की बेटी करमाने मोए खींचड़ो खवायो। कर्मा बाई ने जाट की बेटी ने खींचड़ो खवायो, ऐसो ही स्वाद जब आयो। काकी बोली और तीसरी जगह कौन सी रह गई? कि ऐसो ही स्वाद मेरी काकी मोए भैंसन के घर में आयो, तब धना जाट ने भैंसन के घर में मुख भोग। काकी हाथ जोड़ के भगवान की पूजा कर रही, मेरे लाडले कन्हैया तेरी माया तू ही जाने। इतने में ही विदुर जी आ गए। दुर्योधन को विदुर जी ने देखी, बावड़ी क्या कर रही है तू? खवा भी एक चीज है तो फेंक रही है, फेंक भी एक चीज है खवा रही है, लम्बोकदा है। 2 केला ले लिए विदुर जी ने। विदुर जी ने केला को छिलका उतार के फेंक दिए और भगवान को गिरी खवाई। भगवान ने केला की गिरी मुंह में लेके हेटी फेंक दी। विदुर जी बोले कन्हैया बड़ो नटखट है, काकी के तो छील काटने खाए रहो और हमारी गिरी हुई हेटी फेंक दी। मेरे लाडले बहन भाई अब की लाइन सुनना, भगवान ने कहा जवाब दिया।